नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई हिंदी पाठों की श्रृंखला में ऐच्छिक हिंदी का आज पहला पाठ पढ़ेंगे देवसेना का गीत, जो कि अंतराल हिंदी से लिया गया है, जो कि क्लास 12 का पहला पाठ है अंतराल हिंदी का। इसमें हम पढ़ेंगे देवसेना का गीत और उसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो कि उसका सारांश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे बनने वाले विभिन्न जो एग्ज़ाम्स में टीजीटी पीजीटी जो कि हिंदी का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं देवसेना का गीत कि आहार रे वेदना लाज गवाई। तो सबसे पहली जो पंक्ति है या जो उसका जो मूल भाव है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। किससे? स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना का जो गीत है वह जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। उसमें क्या है कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है देवसेना। मालवा का एक राजा है, उसकी उस राजा का नाम है बंधु वर्मा और उसकी बहन है देवसेना। स्कंदगुप्त के प्रेम स्कंदगुप्त के प्रेम निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रही। अर्थात स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ करके वह निराश होकर के उससे और जीवन भर क्या है भ्रम में जीती रही तथा विषम परिस्थितियों में संघर्ष करती रही। कौन? देवसेना। देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम हो जाता है और वह भ्रम में पड़ जाती है उससे किसी कारणवश निराश होकर के। तब वह विषम परिस्थितियों को झेलती है, संघर्ष करती है। तो इस गीत के माध्यम से वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर जीवन के भावी सुख, आशा और अभिलाषा से विदा ले रही है। तो आइए चलते हैं व्याख्या पर। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। ठीक है। बंधु वर्मा की वीर गति के उपरांत देवसेना राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। जब बंधु वर्मा उसके पिताजी जो खत्म हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो देवसेना है उनकी पुत्री राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है और वह यौवन काल में स्कंदगुप्त को पाने की चाह रखती है। अर्थात स्कंदगुप्त से उससे प्रेम हो जाता है। देवसेना जो है मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। सॉरी, पिता नहीं था उसका, वह उसका भाई था। किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित था, है ना। जो स्कंदगुप्त था वह जो धनकुबेर, मालवा का जो धनकुबेर राजा था उसकी कन्या विजया थी, उसकी ओर आकर्षित था। देवसेना जीवन में नितांत अकेली हो जाती है और गाना गाकर भीख मांगती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी देवसेना को वेदना ही मिली। स्कंदगुप्त को पाने में असफल होने के कारण निराशा भरा जीवन व्यतीत किया उसने। यौवन क्रियाकलापों को वह भ्रमवश किए गए कर्म मानती है, इसलिए उसकी आंखों में निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है। तब क्या हुआ कि यौवन काल में स्कंदगुप्त को न पाकर अपने प्रेम को वह भूल चुकी है। आज स्कंदगुप्त के प्रेरणा निवेदन से वह स्वप्न देखने लगती है। उसे लगता है कि परिश्रम से उत्पन्न थकान के कारण जैसे कोई यात्री सघन वन के वृक्षों की छाया में नींद से भरा हुआ स्वप्न देख रहा हो और कोई उसके कान में अर्धरात्रि में गाए जाने वाला विहाग राग सुना रहा हो। तो स्कंदगुप्त के प्रेरणा निवेदन से उसे लगता है कि उसने अपने समस्त श्रम फल को खो दिया है। उसकी प्रेम रूपी पूंजी कहाँ खो गई? वह स्कंदगुप्त के निवेदन को ठुकरा देती है। वह जानती है कि अच्छे भविष्य की कल्पना व्यर्थ है, बेकार जाएगी, फिर भी उसके हृदय में मधुर कल्पना जन्म लेती हैं। वह भावी सुख की आशा करती है, इसलिए अपनी आशा को बावली कहती है। वह अपनी दुर्बलताओं को जानती है और वह यह भी कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह प्रलय से मुकाबला करती है। विषम परिस्थितियों से संघर्ष करती है और पराजय स्वीकार नहीं करती। अंत में देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपनी धरोहर प्रेम
संपत्ति या प्रमहत्व वापस ले लो, वह इसे नहीं संभाल पाएगी। उसका जीवन करुणा और वेदना से भर गया है, वह मन ही मन लज्जित है। दूसरा जो है कार्नेलिया का गीत, उसमें कि अरुण यह रजनी भर तारा, ये जो पंक्तियां हैं अरुण यह से लेकर के रजनी भर तारा, तो इनका जो मूल भाव है कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया। यह भी क्या चंद्रगुप्त से लिया गया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया थी। इस गीत के माध्यम से भारत देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। कौन? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की जो बेटी है कार्नेलिया, वह। तो यह कार्नेलिया का जो गीत है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आइए चलते हैं व्याख्या पर, देखते हैं इम्पोर्टेंट बिंदुओं को। कि सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास एवं लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात दूर अनजान देशों से आए हुए यात्रियों को भी भारत आश्रय देता है। सूर्योदय के समय तालाब में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा को बिखेर देते हैं, तो सूर्य की किरण उन पर नृत्य करती सी प्रतीत होती है। यहाँ का जीवन सुंदर, सरल एवं मनोहारी दिखाई देता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है जैसे सर्वत्र मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ हो। प्रातःकाल मलय पर्वत की शीतल मंद और सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मोह करके उड़ते दिखाई देते हैं, वही उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं। यहाँ उन्हें शांति मिलती है। जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधे पर अपने जल की वर्षा कर जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आंखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराशा और उदास लोगों के मन में नव आशा का संचार कर जीवन की प्रेरणा देता है। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकरा कर शांत हो जाती हैं, उन्हें भी यहाँ विश्राम मिलता है। रात भर जागते हुए तारे प्रातःकाल होने पर भी उन्हें मस्ती से ऊँघते दिखाई देते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं। तब ऊषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकाल होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत, जो कि देवसेना का जो गीत है स्कंदगुप्त नाटक से और कार्नेलिया का जो गीत है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।